जॉब सीकर हैं, बहुत सारी जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, लेकिन टर्नअप्स नहीं हो रहे हैं। मींस शॉर्टलिस्टिंग नहीं हो रही है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो कहीं कोई ऐसी मिस्टेक्स तो नहीं है जो हम फॉलो कर रहे हैं? यस, मिस्टेक्स भी एक फॉलो करने वाली ही चीज़ है। जब हमें पता नहीं होता कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें लैक कर रही है, जो हमें पीछे छोड़ रही है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो बात करेंगे आज उसी के बारे में। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट। और मैं लेकर आई हूँ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो है टॉप स्किल्स जो कि इंटरव्यूअर देख रहा है आपके अंदर, जो कि कंपनी देख रही है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन देख रही है, और जिनके वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। राइट? सो आज हम बात करेंगे उसी पे ही, लेकिन उससे पहले मुझे कर दीजिए मोटिवेट बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, एंड वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियोस जो ऐसे ही सेशंस पे आने वाले हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचे और सबसे पहले। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। बात करते हैं कंपनी क्या ढूंढ रही है, रिक्रूटर्स क्या ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यूअर क्या ढूंढ रहा है हमारे अंदर। यस, वो ढूंढ रहा है पैशन। पैशन वो नहीं जो पैशन डिफाइन किया जाता है। पैशन मैं डिफाइन करूंगी आज, और वो है P फॉर पोटेंशियल, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्मार्ट स्किल्स, S फॉर स्पार्क, I फॉर IQ, O फॉर ऑप्टिमिस्टिक, N फॉर नेचुरल। यस, नाउ बात करते हैं सभी की डिटेल में। P फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, वर्किंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड परफॉर्मिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मीन्स पोटेंशियल आगे तक का, ये नहीं कि बस ये आज जॉब मिल जाए, इसमें नॉर्मल तरीके से काम करते रहेंगे और बस जैसे जैसे सैलरी मिलती रहेगी ऐसे ऐसे अपना मंथली डेली काम करते रहेंगे। नहीं, दे ऑलवेज लुक, जो रिक्रूटर्स हैं, जो इंटरव्यूज़ हैं, जो कंपनी है, वो एक चीज़ देखती है, और वो ये देखती है कि इस कैंडिडेट को हायर करने से मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है। So you have to perform out of the box, you have to think out of the box, and your goal should be long term, not short term, कि सिर्फ ये जॉब मिल जाए किसी तरह से, उसके बाद मैं स्विच कर लूँगा कहीं भी। राइट? नेक्स्ट इज एटीट्यूड, एंड दैट इज हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू व्यू थिंग्स, हाउ यू रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव इन एनी सिचुएशन। नाउ हियर एटीट्यूड डजंट मीन ईगो, कि आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश वे में बात कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट द एटीट्यूड, दैट इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड। एटीट्यूड इज़ अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बोला, और फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन, एंड अ पर्सन हु कैन सी वन थिंग फ्रॉम डिफरेंट वेज। यस, डिफरेंट तरीके से किसी एक सिचुएशन को देखना और हर सिचुएशन में अच्छे से परफॉर्म करना। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है जो कि थर्ड है, और वो है हमारी स्मार्ट स्किल्स। नाउ व्हाट इज अ स्मार्ट स्किल्स? व्हाट आई काउंट इन स्मार्ट स्किल्स इज सॉफ्ट स्किल्स, इन्फ्लुएंशियल स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स। यस, ये एक बहुत बड़ी आर्ट है कि हम किसी को इन्फ्लुएंस या किसी को कन्विंस करके अपना काम करवा लें। ये एक बहुत बड़ी आर्ट है, और अगर ये आपके अंदर है तो यस, यू कैन विन एनीथिंग। सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत अच्छे से आप डेवलप कर सकते हैं। दीज आर इंटरपर्सनल स्किल्स, ये डेवलपेबल हैं। आप ओवर द टाइम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो हर जगह आपको प्रॉब्लम करेगी अगर आपको अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करना आता किसी से भी। राइट? एंड आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स टू इम्प्रूव इट ऑन द डेली बेसिस। हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, बिकॉज आप किसी भी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आपको आनी ही आनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ स्किल्स की, एंड दैट इज स्पार्क। व्हाट इज अ स्पार्क? स्पार्क इज समथिंग विच इज शाइन। यू हैव टू बी आउट ऑफ द क्राउड। थिंक थाउजेंड्स कैंडिडेट्स आर देयर। पहले तो लैक्स ऑफ सीवीज होते हैं। जब हम किसी भी प्रोफाइल की लिस्टिंग करते हैं तो लैक्स ऑफ सीवीज आते हैं, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करके 1000 सीवीज निकलते हैं। उसके बाद जो इंटरव्यू वाली स्टेज होती है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ सीवीज होते हैं, और सबका वही सेम आंसर, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। वही सेम प्रोफाइल, सेम क्वेश्चंस एंड ऑलमोस्ट सेम आंसर्स। यस, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं या किसी का भी चैनल देख रहे हैं, मोस्ट पॉपुलर चैनल देख रहे हैं, तो आप व्यूज़ देखिए, हर आदमी वही सारे क्वेश्चंस को उसी तरीके से रिवाइज कर करके जा रहा है, उसके आंसर्स। राइट? सो दे वांट समथिंग हु हैज़ सम स्पार्क, हु इज़ हैव सम शाइनिंग, हु इज़ हैविंग सम
शाइनिंग एंड हु इज आउट ऑफ द क्राउड, बिल्कुल डिफरेंट हो. ओके, नाउ डिफरेंट कैसे? ट्रिमेंडस एनर्जी. यस, फ्यू पीपल आर देयर इन द इंटरव्यू. मैं शेयर करना चाहूँगी, बहुत सारे लोग इंटरव्यू में आते हैं एंड दे आर सो लेथार्जिक. मतलब वो इंटरव्यूज़ दे के इतना बोर हो चुके होते हैं कि उनकी एनर्जी बहुत लो डाउन हो चुकी होती है, और उसको देख के इंटरव्यूअर और रिक्रूटर एंड इवन कंपनीज जब पूरा राउंड बैठता है तो वो भी बहुत लो हो जाते हैं एंड दे आर लाइक ओह नो, right? So it should be, you should have a tremendous energy and you must be excited about your role. Now next is आता है fifth, और वो आता है IQ. IQ is intelligence. Intelligence? Now here I am not talking about that intelligence कि आपके 95, 96, 98 numbers आते हैं या नहीं आते. I am talking about the technical skills, I am talking about the hard skills and how to use them intelligently. Yes, कहाँ पर किसे यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है. अगर आप देखें टेक्निकल राउंड्स जो होते हैं इंटरव्यू के, उसमें आपसे बहुत लंबी लंबी स्टोरीज नहीं पूछी जाती. दे आस्क यू बेसिक्स. हमेशा बेसिक्स पे कमांड होनी बहुत ज़रूरी. टेक्निकल स्किल्स जिस भी आप प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं उसकी बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए. उसके बारे में आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. बहुत सारी चीज़ें का मीनिंग ये नहीं है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए. सब कुछ किसी को पता नहीं होता. येस, आई एम राइट, सब कुछ किसी को पता नहीं होता, लेकिन जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पता होनी बहुत ज़रूरी है. ओके, एंड दैट काउंट्स आर hard skills, technical skills, and that is something which is IQ for that profile. IQ का मीनिंग ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो हर एरिया में. ओके, नाउ सिक्स्थ आता है, वो है optimistic. O for optimistic. Now optimistic about what? Optimistic is a positive person जिसकी सोच आगे फ्यूचर के लिए हमेशा पॉजिटिव है. आई नो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जब आप पॉजिटिव नहीं रह सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें आप फ्यूचर देख सकते हैं या फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि आज मैं प्रेजेंट को प्लान करूं तो फ्यूचर अच्छा होगा. हम हमेशा प्लानिंग ही कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम खुद से कुछ चेंज कर सकते हैं. लेकिन आज प्रेजेंट में हम अगर चीज़ें कुछ ऐसी प्लान आउट कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में बहुत अच्छे स्कोर ला सकती हैं, बहुत अच्छा आउटपुट ला सकती हैं, तो हम ऑप्टिमिस्टिक हैं. और हम अगर ये सोचते हैं कि यार नहीं ऐसी सिचुएशन हो गई, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे आप लर्न आउट करते हैं, या फिर आप वहीं पे स्टिक रहते हैं और हर बार हर जगह वही प्लीज़ देते रहते हैं, उसी बारे में बात करते रहते हैं और लेसन ना लेने के बजाय आप माइंड में स्ट्रेस फील करते हैं और पेसिमिस्टिक रहते हैं. मींस नेगेटिव फील करते रहते हैं कि एक बार अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया तो वो हमेशा ही होगा. लोग बदलते हैं, जगह बदलती हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं. सो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज योर अप्रोच. और जैसे कि कोविड सिचुएशन बहुत लाइव एग्जाम्पल है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सैड एक्सपीरियंसेस देखे, बट आप उन सैड एक्सपीरियंसेस से आगे लेसन लेके बढ़े हैं और आगे ऑप्टिमिस्टिक हैं या फिर वहीं अटके पड़े हैं. ये है ऑप्टिमिज्म कि आपको पॉजिटिव सोचना है और फ्यूचर ओरिएंटेड रहना है हमेशा. नाउ लास्ट सेवेंथ, एंड दिस इज़ माई फेवरेट बिकॉज दिस इज़ नेचुरल. They don't need a person who is very stylish. They don't need a person who is having fake stories. They don't need a person who is a liar. Yes, क्योंकि कुछ दिन बाद असली चेहरा आता ही आता है सामने. अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑब्वियसली यू हैव टू बी मैनर्ड वाइल यू आर इन इंटरव्यू. आपको ठीक से बात करनी है और सारी चीज़ें सही करनी है, लेकिन आप कुछ फेक पर्सन बन के आए जो आप बिल्कुल नहीं हैं, फेक आइडेंटिटी, तो वो नहीं चलेगा. व्हाट दे आर लुकिंग इज नेचुरल पर्सन. भाई आप फर्स्ट डे बता दीजिए कि आप क्या हैं. यस, वही ज़्यादा ज़रूरी है और वही ज़्यादा अच्छा भी है, बिकॉज ऐसे आप भी काम नहीं कर पाएंगे और वो भी आगे काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फेक लोग ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते. ऐसा मेरा तो बिलीव है ही और देखा भी यही गया है. और ये चीज़ें बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाती हैं. जो लोग बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बनकर आते हैं और बहुत सारी ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनाते रहते हैं और कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बोलते हैं जो वो नहीं होते, सिर्फ सुन सुना के, तो वो नहीं चाहिए इंटरव्यूअर को. उससे बेटर ये है कि वो जो स्किल्स आप बता रहे हैं और जो कह रहे हैं उनको डेवलप कर लीजिए. जब आपने अप्लाई किया हुआ है अपनी जॉब्स के लिए तो बेटर इज़ आप उन्हें डेवलप करें, बिकॉज हर स्किल डेवलप हो सकती है. टेक्निकल स्किल्स आप बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं. सॉफ्ट स्किल्स भी ऐसी हैं कि ओवर द टाइम होते होते आप बहुत आसानी से, अगर आप डेली बेसिस पे कुछ टाइम दे रहे हैं, कुछ 1 आवर 30 मिनट्स अपना डिवोट कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स पे, तो यू कैन इम्प्रूव देम. बहुत आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं आप.
और मैंने और भी जितनी चीज़ें आपको इस पैशन में बताई हैं, दैट इज़ पोटेंशियल, एटीट्यूड, स्मार्ट स्किल्स, शाइन दैट इज़ अ स्पार्क, IQ, ऑप्टिमिस्टिक एंड नेचुरल, वो सब गेन करने वाली चीज़ें हैं। वो आप पॉजिटिव सोचते रहेंगे और अच्छे से काम करते रहेंगे तो आप में आ जाएंगी, राइट। सो दिस इज़ द थिंग जो कि आप अगर डेवलप कर लेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएंगी, राइट। सो आई होप सो आगे जब आप इंटरव्यूज़ देंगे तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सो मैंने सारे पॉइंट्स दे दिए हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया या आप फॉलो करते हैं या वो बताना ज़रूरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं खुद भी अपडेट होना चाहूँगी आपसे। और टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।